आपने पुरानी कथाओं में ये जरूर सुना होगा कि ऋषि मुनि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया करते थे। देवी देवता भी उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें कोई ना कोई वरदान दे देते थे। आज मैं आपको ऐसे ही एक संत के बारे में बताऊंगा जो 550 सालों से तपस्या कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव गीयू गांव में एक मम्मी मिली है। इस मम्मी की खास बात यह है कि ये मम्मी ध्यान की अवस्था में पाई गई है। अक्सर जो मम्मी मिलती हैं वो लेटी हुई पाई जाती हैं, पर यह संत की मम्मी ध्यान की अवस्था में पाई गई है। इस मम्मी की खास बात यह है कि इसके नाखून और बाल आज भी बढ़ रहे हैं। बहुत से विशेषज्ञों ने तो इसे मम्मी मानने से ही इनकार कर दिया। आइए इस संत के बारे में विस्तार से जानते हैं। गीयू गांव के लोगों का मानना है कि यह मम्मी पहले वहीं के नौगांव में थी। नौगांव में पहले एक स्तूप था जहां पे ये मम्मी रखी गई थी। 1974 में वहां एक भयंकर भूकंप आया, तभी ये मम्मी वहां मलबे के अंदर दब गई। इस मम्मी को 1995 में खोजा गया। जब 1995 में भारत और तिब्बत की सीमा पुलिस के जवान वहां सड़क बना रहे थे, उस समय मम्मी को बाहर निकाला गया। इस मम्मी के सिर पर कुदाल लगा। आश्चर्य की बात तो ये है कि सिर पर कुदाल लगने के बाद सिर से खून निकलने लगा, जिसका निशान आज भी इस मम्मी के सर पर मौजूद है। 2009 तक इस मम्मी को भारत और तिब्बत के सीमा पुलिस बलों ने अपने कैंपस में रखा। बाद में इसे गांव वाले अपने साथ ले गए और अपनी धरोहर मानते हुए एक शीशे के कैबिन में रखा, जिसकी रक्षा गांव वाले अब खुद करते हैं। जब इस मम्मी को वैज्ञानिकों ने देखा तो उनके टेस्ट में ये पता चला कि यह मम्मी 545 साल पुरानी है। नॉर्मली मम्मी पर लेप लगाकर दफनाया जाता है, पर इस संत के मम्मी पर कोई लेप नहीं था। फिर भी ये 545 सालों से उसी अवस्था में मौजूद है जैसे पहले थी। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मम्मी मानने से ही इनकार कर देते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि 15वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग गांव में आए थे। उस समय गांव में बिच्छुओं का प्रकोप था। इसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए सांगला तेंजिंग जी ने वहां तपस्या की और वहां समाधि ले ली। समाधि में जाने के बाद गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला और गांव को बिच्छुओं के प्रकोप से छुट्टी मिल गई। सिर्फ सांगला तेंजिंग ही नहीं, बल्कि कई संत हिमालय में पहाड़ियों की गुफाओं में हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म किया जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।